पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं हूँ पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। अगरतला में शक्ति के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुद्धिजीवियों का मंथन, नए भारत निर्माण पर चर्चा। तेज दिमाग व गूगल बॉय के नाम से चर्चित कौटिल्य पहुंचा शांतिवन, दादी से लिया आशीर्वाद। इस्पात प्रभाग की ओर से दिल्ली में आध्यात्मिक अनुसंधान पर सम्मेलन, विशेषज्ञों ने विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय पर दिया जोर। बैंगलोर के लालबाग बोटैनिकल गार्डन में विशाल पुष्प प्रदर्शनी आयोजित, शाश्वत योगिक खेती की पहल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। गांधीनगर में वरिष्ठ बीके बहनों ने गवर्नर डॉक्टर कमला बेनीवाल और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। वाशी में भी बिहार के राज्यपाल से बहनों ने की मुलाकात, गतिविधियों की दी जानकारी। दिल्ली मालवीय नगर में अलविदा तनाव शिविर आयोजित, कानून मंत्री सोमनाथ भारती सहभागी, सीखे तनाव मुक्ति के तरीके। अब खबरें विस्तार से। देश और विदेश में चल रहे शक्ति के भविष्य पर मंथन का कारवां त्रिपुरा के अगरतला में भी पहुंचा। अगरतला में सॉफ्ट पावर यानी शक्ति के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनीक सरकार, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.सी. दास, अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर डॉक्टर प्रफुल्लजीत सिन्हा, केन्या के उद्योगपति तथा अभियान के निदेशक निजार जुमा, ब्रह्मा कुमारी सब जोन प्रभारी बीके शीला, त्रिपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, यूके के एंथनी फिलिप्स, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका मॉरिन चेन समेत शहर के कई वरिष्ठ लोगों ने दीप जलाकर किया। बुद्धिजीवियों का समूह पूरे देश में इस बात पर पूरी गहनता के साथ चर्चा कर रहे हैं कि आखिर शक्ति का भविष्य कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि शक्ति के भविष्य को केवल शक्तिशाली के रूप में ही देखा जा रहा है, बल्कि शक्ति का हम कैसे सदुपयोग करेंगे और हमारे पास कौन सी शक्ति होगी, मंथन इसका भी हो रहा है। आर्थिक स्थिति में तो हम मजबूत बने ही, साथ ही आध्यात्मिक रीति से भी मजबूत बनने की भी जरूरत है, ताकि विश्व गुरु भारत की महिमा हो और पुनः पुनर्स्थापित किया जा सके। इसकी मुहिम खुद पश्चिमी देशों के बुद्धिजीवी कर रहे हैं। मुख्य भूमिका में केन्या के उद्योगपति निजार जुमा है, जो इस अभियान के सूत्रधार हैं। इस अभियान पर लगातार चर्चा की जा रही है कि भारत विश्व गुरु है और भारत के लोग भी विश्व गुरु बनने की पंक्ति में खड़े हैं। आंतरिक मूल्यों और आध्यात्मिक शक्ति ही एक ऐसी शक्ति होगी जो भारत को उच्च शिखर पे ले जाएगी। यही इस अभियान का चर्चा भी है और यही अभियान का उद्देश्य भी। सम्मेलन में देश विदेश से आए अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आर्थिक और भौतिक विकास के साथ अब आध्यात्मिक विकास की भी उतनी जरूरत है। ऐसे में इस तरह के प्रयास निश्चित तौर पर नई सोच पैदा करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वी आर ऑल स्पिरिट्स, तो दिस इज अबाउट स्पिरिट्स। स्पिरिट्स मीन्स वी आर ऑल सोल्स, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड वी आर बिलोंग टू वन फादर। स्पिरिचुअलिटी में देयर इज नो क्वेश्चन कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा रिलीजन, हमारा कलर, हमारा नेशनलिटी क्या है, मेक्स नो डिफरेंस। स्पिरिचुअलिटी applies to everybody. Spirituality is to study myself, to understand who I am, because I am spirit. So in a spiritual university, this is simply what we are studying. But in a way, it's not so simple, because our understanding is that the soul is a being of peace, love, happiness. सम्मेलन से पूर्व शहर के गणमान्य लोगों ने आध्यात्मिकता के महत्व पर डायलॉग में भी चर्चा की। 2011 we are, as the spirituality is the cultivation, self cultivation, it is okay. That we getting spirituality, so it's another thing. It's a ritual part, something like that, religion part, this and that. At that point we differ. It's a self cultivation, and by the self-cultivation, one man, one person may be a perfect person, and he may discharge everything to the people, to the public. And I've really enjoyed meeting your leaders, and I've also met some of your leaders here too. And what I've found is that there is still a lot of humility, and I've been very inspired by the qualities that your leaders show. That this country is based on cooperation. You live together with so many different
tribal people, and so much harmony. सम्मेलन में शिक्षा, मूल्य और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने अपनी कलाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम लटे वाले जी सुलझा जा बलम लटे वाले जी सुलझा जा बलम माया थे की बिंदिया माया थे की बिंदिया बिखर गई है अपने साथ सजा जा बलम लटे वाले जी। तेज दिमाग और गूगल बॉय के नाम से दुनिया भर में चर्चित कौटिल्य पंडित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन पहुंचा। शांतिवन पहुंचकर संस्था के कार्यकलापों एवं राजयोग ध्यान को बारीकी से देखा। शांतिवन प्रवास के दौरान कौटिल्य ने संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलकर आशीर्वाद लिया। शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में हजारों लोगों के बीच कौटिल्य ने दादी रतन मोहिनी से ज्ञान चर्चा की और सभी का मनोरंजन कराया। हरियाणा के रहने वाले कौटिल्य ने शांतिवन के ज्ञान के माहौल और परमात्मा की उपस्थिति को आने वाली दुनिया के लिए सर्वोत्तम माना। कौटिल्य ने शांतिवन स्थित गॉडल्यूड स्टूडियो का भी अवलोकन किया। ब्रह्मा कुमारीज स्पार्क प्रभाग की ओर से दिल्ली में स्थायी विकास के लिए अनुसंधान, एकीकरण और कार्यान्वयन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री सत्य साई ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी निदेशिका बीके आशा, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा, प्रोफेसर जगदीश प्रसाद, एके मुखर्जी समेत संस्था के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। As they did a lot of research, but came to the conclusion that God is beyond human perception, because human beings have limited intellect and they are called alpagate, while God is surrogate. So therefore, after lots of research, they came to the conclusion that God is beyond human comprehension. साइंस बढ़िया साइंस उनका होता था साइंस का महत्व मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतना अधिक पाया है। साइंस के बिना, रिसर्च के बिना डेवलपमेंट नहीं, बात सच है। अगर आवश्यकता से ज्यादा सोचेंगे, वे सोच जो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही है वो कहीं बाहर नहीं निकलेगी, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को डिस्टर्ब कर। इसलिए सबसे पहली बात जरूर यहाँ से लेकर जाइएगा कि उतना ही सोचना जितना किसी चीज की सोचने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ गणमान्य लोगों ने आध्यात्मिक अनुसंधान के कई पहलुओं पर चर्चा करते हुए आंतरिक बदलाव के लिए अध्यात्म को जीवन में शामिल करने का आह्वान किया। And if we see what is stress, stress is wear and tear our minds and bodies experience as we attempt to cope with our continually changing environment. When we are coping with the changes in environment, basically two things. One is you should be able to explore the domain of problems that you have to address, and you should be able to select the right tool for solving that problem. The meditation is nothing but the art and science of perfect living. So let us start that journey, the journey in a pathless path
realizing my true identity. I am not the glass body, what we can see, but the inner being, the eternal being, because we are all human beings, but not the human doing. गुजरात के गांधीनगर में ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहनों ने राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। संस्था की जोन प्रभारी बीके सरला, गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, बीके अमर और बीके तारा ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। बेंगलोर के लालबाग बोटेनिकल गार्डन में फ्लावर शो 2014 का आयोजन किया गया। 10 दिन तक चले इस महोत्सव में बेंगलोर सेवा केंद्र की तरफ से आदर्श गांव और यौगिक खेती के भी स्टॉल लगाए गए। इसका उद्घाटन संस्था की सब जोनल इंचार्ज बीके पद्मा और लालबाग के डेप्यूटी डायरेक्टर लक्ष्मी राजू ने दीप जलाकर किया। पुष्प प्रदर्शनी के दौरान बीके भाई बहनों ने स्टॉल विजिट में आए हजारों लोगों को संस्था के परिचय, ईश्वरीय संदेश और राजयोग के द्वारा किए जा रहे शाश्वत यौगिक खेती की जानकारी दी। ऐसे ही स्कूली बच्चों को भी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान दिया गया। ब्रह्मा कुमारी दिल्ली स्थित मालवीय नगर में निशुल्क तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर अलविदा तनाव का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन कानून मंत्री सोमनाथ भारती, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुंदरी, लॉरेंस रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, बीके विद्या, व्यवसायी प्रकाश खट्टर समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। अपना विचार रखते हुए दिल्ली के कानून मंत्री भारती ने ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्यक्रमों से सभी में सकारात्मक परिवर्तन लाने की मुहिम में सराहना की। जिस तरह से शांतिमय और भक्तिमय जो भाव है, जिसकी आप प्रचार करते हैं, जिसका आप परपेचुटी में ये चले थी, जो आप बता रहे थे कि वो जो नरकीय जिंदगी हो गया, तो उसमें आप लोग कुछ जो सुगंध थोड़ी बहुत बची हुई है, वो आप सबके ऊपर जो परिश्रम कर रहे हैं उसी कारण है। उद्घाटन कार्यक्रम में संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आध्यात्मिक ज्ञान से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की अपील की। हम किसके बच्चे हैं? ऊंचे से ऊंचे भगवान, जिसका नाम भी ऊंचा है, जिसका स्थान भी रहने का ऊंचा है, और उसका घर तो हमारा, लेकिन हम भूल गए। इसलिए आज हमारी दुनिया के अंदर, हर घर के अंदर दुख, अशांति, तनाव, आपसी झगड़े, तो इन सब को हम कैसे मिटाएं? हम उस पिता को पहचानें। और आजकल का जो माहौल है वो है ही बहुत स्ट्रेस भरा। किसी को पैसा कमाने का स्ट्रेस है, किसी को बच्चों का स्ट्रेस है, किसी को फैमिली का स्ट्रेस है, किसी की आपस में बनती नहीं है। तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे आके सभी को एक बहुत अच्छा रास्ता मिलता है और आप यहाँ पे आके खुद को भूल जाते हैं और भगवान के बहुत नज़दीक चले जाते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल भी आप अपने आप को स्ट्रेस से बाहर कर लेते हैं। 5 दिन तक चले इस शिविर में दिल्ली लॉरेंस रोड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लक्ष्मी ने स्वस्थ आहार, सकारात्मक विचार और राजयोग मेडिटेशन के द्वारा तनाव से संपूर्ण रूप से मुक्त होने पर व्याख्यान दिया। दूसरा, दिन प्रतिदिन मानव जीवन में तनाव बढ़ रहा है, तो इस अलविदा तनाव मेडिटेशन शिविर में हम आपको एक सुखद, स्वस्थ, खुशनुमा जीवन जीने की कला सिखाएंगे कि किस तरह से हमारा ये मानव जीवन खुशनुमा जीवन बने। ब्रह्मा कुमारी वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के द्वारा चेन्नई में चलाए जा रहे प्रकृति, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन अभियान के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान तिरुवल्लुर के कलेक्टर वीरा राघव राव समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभाग के कार्यों की जानकारी दी गई। कई कंपनियों में आयोजित कार्यक्रमों में बीके भारत भूषण, बीके वेदव्यास, बीके नीलिमा, बीके ईश्वर समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पर्यावरण बचाने की अपील की। कर्नाटक के बागलकोट सेवा केंद्र में धार्मिक संगठन के प्रतिनिधियों ने धार्मिक एकता और सामाजिक सद्भाव पर चर्चा की। हेमवेम प्रतिष्ठान की ओर से तत्व चिंतन सत्संग नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने ईश्वरीय ज्ञान से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन आने पर जोर दिया। कार्यक्रम में विजय महंतेश्वर पीठ के डॉक्टर महंत अपागलू, कृष्णानंद शास्त्री, अखिल भारत साहित्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष HR कलाकेरी, डॉक्टर संगमेश कलाहल, डॉक्टर अशोक केमपालिंग नवर, महंत अपागलू समेत बड़ी संख्या में लोग सहभागी हुए। कार्यक्रम में बागलकोट सेवा केंद्र प्रभारी बीके नागरत्ना ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के बारे में जानकारी दी। मुंबई के वाशी में सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सिडको की ओर से महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित ब्रह्मा कुमारी वाशी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने आध्यात्मिकता से ही सही मायने में नारी सशक्त होने पर जोर दिया। उन्होंने परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से ही जीवन मूल्यनिष्ठ बनने पर भी स्पष्ट किया। ऐसे ही वाशी स्थित बाल संस्कार प्राइमरी स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में वाशी सेवा केंद्र की बहनों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में वाशी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए बीके शीला ने नैतिक गुण एवं मूल्यों को धारण करने पर प्रेरित किया। ब्रह्मा कुमारी दिल्ली स्थित मजलिस पाक सेवा केंद्र में आध्यात्मिक संगीत संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग की ओर से आयोजित किए गए इस समारोह का उद्घाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी, सद्भावना सभा आदर्श नगर के वाइस चेयरमैन राकेश जुनेजा, समाज सेवी राजकुमार भाटिया, सुरेंद्र बुद्धिराजा, हेल्पेज वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी RK मल्होत्रा, निगम पार्षद नीलम बुद्धिराजा, थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके सतीश एवं उनके समूह ने गायन प्रस्तुतियां दी और बच्चों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मनोरंजन कराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। मंडावली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में निशुल्क परामर्श एवं दवाई वितरण किए गए। इस कार्यक्रम में व्यसन मुक्ति, सकारात्मक और स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को प्रेरणा देने हेतु सार्वजनिक कैंप लगाया गया। झारखंड के रांची में राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र संगठन और झारखंड मंडल के संयुक्त आयोजन में हुए इस समारोह का रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला और बीके किरण समेत आयोजक संस्था के कई प्रतिनिधियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए बीके निर्मला और बीके किरण ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। मूल्यनिष्ठ जीवन के लिए युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि आज के युवाओं में विचारों की क्रांति की आवश्यकता है। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, अब इस थोड़े से समय में स्वयं के परिवर्तन का अगर दृढ़ संकल्प आप सभी लेंगे तो जरूर इस स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा। हम बदलते हैं तो हमें जब संसार सुख में लगता है और हमारे जीवन में समस्या कोई घेरे में हम गिरे थे तो हमको लगता संसार ही सारा दुखी है। तो इसलिए ये स्व परिवर्तन की वेला है। इंदौर के कलानी नगर में ज्ञान सरोवर एकेडमी के वार्षिक समारोह में ब्रह्मा कुमारी संस्था के भाई बहनों को भी निमंत्रण दिया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आमंत्रित कलानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य कविता पाटीदार समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए बीके जयंती ने मूल्यनिष्ठ शिक्षा के ऊपर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा कई प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। हमारे भारत की जो संस्कृति है, जैसे राम की शिक्षा हुई, वैसी शिक्षा
आज संसार में नहीं दिखाई देती। उसका मूल कारण है कि शिक्षा में अगर आध्यात्मिकता का समावेश हो तो बच्चों के अंदर वो संस्कार बचपन से ही आ जाता है। और आध्यात्मिकता का समावेश अर्थात उन्हें सबसे पहले अपने आचरण के ऊपर ध्यान देना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित जिला स्तरीय स्काउट गाइड रैली में ग्वालियर सेवा केंद्र के बीके डॉक्टर गुरुशरण ने प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में सहभागी स्काउट विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बीके डॉक्टर गुरुशरण ने व्यक्तित्व विकास के कई पहलुओं पर व्याख्यान दिया। उन्होंने नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने से ही संपूर्ण व्यक्तित्व विकास होने पर प्रकाश डाला। आज से हम बड़ों की बात को अवश्य मानेंगे। तो दूसरी बात यह है कि हमें अपनी दोस्ती पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर मेरा संग कोई ऐसा है जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है तो हम कभी भी पीछे की ओर नहीं जाएंगे, हमेशा कहाँ जाएंगे। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी छत्तीसगढ़ के धमतरी में नए सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर संस्था से जुड़े भाई बहनों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीके भाई बहनें सहभागी हुए, जिसमें संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके भगवान ने संस्कार परिवर्तन के कई उपायों पर प्रकाश डाला। अपने संस्कारों को कैसे बदलना है इसके बारे में लेक्चर्स दिए। इसके साथ साथ भारत के 6,000 जितने स्कूल कॉलेज में जाकर के बच्चों को नैतिक शिक्षा के बारे में लेक्चर किए, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के समाज को सुधारना है तो वर्तमान के बच्चों को नैतिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और निश्चित ही इस संस्था का जिस तरीके से पूरे विश्व में एक स्थान है और लोग बाग जुड़ रहे हैं और बहुत जुड़े हुए हैं, और इस संस्था के जो ज्ञानवर्धक जो चीज़ें हमें मिलती है, सुनने को मिलते हैं, इस संस्था से बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर एवं अन्य प्रकार के काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं। और निश्चित ही आज जो हमें ज्ञान मिला है वो अपने जीवन में उतारने से हमें बहुत कुछ लाभ मिलेगा। ऐसे ही मुंबई के दादर में भी बीके भगवान ने कई स्कूलों में जाकर बच्चों को नैतिक और आध्यात्मिक गुण अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल थे। स्थानीय सेवा केंद्र की कई बीके बहनों ने भी ईश्वरीय संदेश दिया। मुंबई के वाशी सेवा केंद्र के बीके भाई बहनों ने बिहार राज्य के गवर्नर DY पाटिल से मुलाकात की। वाशी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला समेत भाई बहनों ने वाशी ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के गवर्नर पाटिल एवं महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री गणेश नाइक से मुलाकात कर ज्ञान चर्चा की और ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।